आगे आ जाइए मैडम, आप इस तरफ आ जाइए आगे। ठीक है, चलिए। रेस्ट, रिलैक्सेशन पोजीशन। जिस महानुभाव ने चश्मा लगाया है वो निकालकर अपने साइड में रख ले और ध्यान रहे चश्मा कहां रखें। शरीर ढीला छोड़ दीजिए, हल्का सा शरीर बिल्कुल ढीला और रिलैक्स। गहरी गहरी सांस अंदर, गहरी गहरी सांस बाहर। शरीर बिल्कुल ढीला छोड़ते हुए गहरी गहरी सांस अंदर, गहरी गहरी सांस बाहर और रिलैक्सेशन पोजीशन। कहीं कोई चिंता नहीं, कोई विचार नहीं। अब दोनों पैरों को मिला लीजिए, दोनों हाथ की हथेलियां जमीन पे रखिए और कमर के पास लाइए। दोनों हाथ की हथेलियां जमीन पे और कमर के पास। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अब दोनों पैर आपस में मिला के रखेंगे। एक पैर उठाएंगे, सीधा पैर ऊपर लाएंगे, हथेली पे दबाव डालेंगे, सीधा पैर ऊपर उठाएंगे, 5 तक काउंट करेंगे और नीचे। उल्टा पैर उठाएंगे, 5 तक काउंट करेंगे और नीचे। फिर वापस दूसरा पैर उठाएंगे, 5 तक काउंट करेंगे और नीचे। फिर दूसरा पैर उठाएंगे, 5 तक गिनेंगे और नीचे। फिर अंतिम बार एक पैर उठाएंगे, 5 तक गिनेंगे और नीचे। रिलैक्स, गहरी गहरी सांस भर लीजिए, गहरी गहरी सांस। शरीर ढीला, रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन। हाथ पैर ढीले और रिलैक्स पोजीशन। बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। अब दोनों हथेलियां फिर जमीन पे, दोनों हथेलियां फिर जमीन पे। दोनों पैर आपस में मिला लीजिए। एड़ियों पे दबाव, हथेलियों पे दबाव और गर्दन उठाएंगे और पैर का अंगूठा देखेंगे। सिर्फ गर्दन उठाएंगे और पैर का अंगूठा। गर्दन उठाइए, पैर का अंगूठा, पैर नहीं उठाना है, गर्दन उठानी है। गर्दन उठानी है और पेट, जिनको थोड़ा सा थुलथुलापन है, कोई नहीं, अपने पेट को देखकर ही खुश हो जाइए। जिनको अपने आप का पेट दिख रहा है और एड़ी नहीं दिख रही है, अंगूठा नहीं दिख रहा है, तो पेट देखकर भी खुश हो सकते हैं आप। रिलैक्स, ढीला छोड़ दीजिए, बस। गहरी गहरी सांस, शरीर ढीला, रिलैक्स। अब क्या करना है, दोनों पैरों को फोल्ड करिए, दोनों पैर फोल्ड करिए। हाँ, फोल्ड करिए, दोनों पैर फोल्ड करिए। बिल्कुल ठीक, दोनों पैर फोल्ड कर लीजिए, बिल्कुल ठीक। हाँ, अब दोनों हाथों को ऐसे फैला लीजिए, दोनों हाथों को ऐसे फैला लीजिए, बराबर फैला लीजिए। इसीलिए कहा कि जगह लेकर पूरा स्थान घेरिए, पूरा। अब दोनों पैर, हाथ नीचे, नीचे जमीन पे और हाथ फैलाए हुए रखेंगे। अब जो पैर हैं आपके वो जाएंगे राइट साइड। पैर झुका लीजिए राइट साइड और गर्दन झुका लीजिए लेफ्ट साइड और पूरा खिंचाव कमर के पास, घोड़े की तरह। अश्वासन बोलते हैं, अश्व की तरह। उधर गर्दन कर दीजिए, गर्दन उधर, पैर इस तरह, गर्दन इधर। बिल्कुल ठीक, 5 तक काउंट करेंगे। रिलैक्स। अब दूसरी तरफ, पैर दूसरी तरफ और गर्दन विपरीत दिशा की तरफ। हाँ, बिल्कुल ठीक है, पूरा खिंचाव होना चाहिए कमर में। रिलैक्स। फिर एक बार दूसरी तरफ पैर और गर्दन दूसरी तरफ। अश्व आसन, घोड़े की तरह शरीर को खिंचाव देना। रिलैक्स, सेम प्रोसेस फिर दूसरी तरफ दोहराएंगे। हाथों की पोजीशन बिल्कुल सीधी रहेगी। गहरी गहरी सांस, सेम प्रोसेस एक बार फिर कर लेंगे। कमर में जिसको भी खिंचाव है
दर्द हो रहा है उन्हें बेहद लाभकारी है, जिन्हें कंधे में दर्द है उन्हें बेहद लाभकारी है। शरीर ढीला और रिलैक्स, शरीर बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए और रिलैक्स, कोई खिंचाव नहीं। आप दोनों पैर खोल दीजिए और हथेलियां रिलैक्स कर लीजिए। दोनों पैर खोल लीजिए, दोनों पैर खोल लीजिए और दोनों पैर आपस में मिला लीजिए। दोनों पैर आपस में मिला लीजिए और हाथ नीचे कमर के पास। अब करेंगे व्यायाम पेट का। जो पेट का व्यायाम है वह करेंगे आप। एक पैर सीधा, सीधा पैर फोल्ड करेंगे। एक पैर सीधा, सीधा पैर फोल्ड, और फोल्ड करते हुए हाथ घुटने के पास और सांस छोड़ते हुए नाक को टच करेंगे। सांस छोड़ते हुए नाक को टच करेंगे। सांस छोड़ते हुए नाक को टच करेंगे। पैर ऐसे और नाक को टच करेंगे। हल्का सा टच करने का अभ्यास, जबरदस्ती नहीं। दोनों हाथ घुटने के पास और सांस छोड़ते हुए गर्दन को टच करने की कोशिश। रिलैक्स, नीचे ले जाइए, नीचे ले जाइए। पैर खोल देंगे, पैर खोल देंगे। दूसरा पैर फोल्ड करेंगे। दूसरा पैर फोल्ड करेंगे, घुटने के पास ग्रिप करेंगे और गर्दन उठाते हुए टच करने का अभ्यास, जबरदस्ती नहीं। और रिलैक्स, ढीला छोड़ दीजिए, खोल दीजिए पैर। सेम प्रोसेस। फिर दूसरे पैर को, दूसरा पैर खोलिए, उठाइए घुटने के पास से और टच करने का अभ्यास, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं। रिलैक्स। अंतिम बार दूसरा पैर फोल्ड करिए, खींचिए, ग्रिप करिए और नाक टच करिए। ढीला छोड़ दीजिए, हाथ पैर ढीला छोड़ दीजिए, शरीर ढीला और रिलैक्स, फुली रिलैक्स, पूरा शरीर ढीला, रिलैक्स। दोनों पैर खोल दीजिए, पैर खोल दीजिए, दोनों पैर खोल दीजिए, शरीर ढीला छोड़ दीजिए, शरीर ढीला छोड़ दीजिए। गहरी गहरी सांस लीजिए, गहरी गहरी सांस, गहरी गहरी सांस। शरीर बिल्कुल ढीला और रिलैक्स, रिलैक्स। अब दोनों पैर मिलाइए, दोनों पैर मिलाइए, दोनों हाथ कमर के पास। दोनों पैर मिलाइए, दोनों हाथ कमर के पास। अब करेंगे, जो आसानी से कर सकते हैं वही व्यक्ति करेंगे। हाथ नीचे लाइए, आप हाथ निकाल दीजिए यहाँ से कमर के पास। अब करेंगे किश्ती आसन, नौका आसन, किश्ती आसन। इसमें क्या होता है, दोनों हाथों को हल्का सा उठाएंगे, दोनों पैर हल्के से उठाएंगे, गर्दन उठाएंगे, दृष्टि पैर के अंगूठे के पास। बिल्कुल सही, जबरदस्ती नहीं करेंगे, बिल्कुल सही। धीरे धीरे करिए, कोई जरूरी नहीं पूरा पैर उठाएं, आराम आराम से करिए। और नीचे थोड़ा सा पैर, हाथ, गर्दन भी उठाइए और पैर का अंगूठा देखना है, बस। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, सही तरीके से कर रहे हैं। करिए, एक बार और करिए और नीचे धीरे धीरे करना है, जबरदस्ती नहीं करना है, खिंचाव नहीं आएगा बिल्कुल भी। रिलैक्स, आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर जगह है, इस तरफ आ जाइए, या इधर ही आ जाइए ना आप, इधर भी जगह है, साफ है। रिलैक्स, ढीला छोड़ दीजिए, बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। अब करेंगे साइड मसल्स एक्सरसाइज। साइड मसल्स एक्सरसाइज के लिए क्या करना है, एक तरफ लेट जाइए और हाथ कान के पास, हाथ कान के पास, कोहनी जमीन पे और पैर सीधा रहेगा और हाथ रहेगा जमीन पे और पैर को उठाएंगे। बिल्कुल ठीक, हथेली सामने, सपोर्ट जमीन पे, एक हाथ जमीन पे, एक हाथ जमीन पे सपोर्ट देते हुए, हाँ, सामने की तरफ, और पैर को ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। अंतिम बार ऊपर नीचे। रिलैक्स, ढीला छोड़िए। दूसरी तरफ करवट लीजिए, करवट लीजिए, करवट चेंज करिए, दूसरी तरफ पोजीशन लीजिए। जिस तरफ कर रहे थे अब दूसरी तरफ पोजीशन लीजिए। पैर सीधा,
सामने हाथ जमीन पे, एक हाथ जमीन पे। हाँ, अब पैर वापस ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, अंतिम बार ऊपर और नीचे। ढीला छोड़ दीजिए। अब पेट की तरफ आ जाइए, अब पेट की तरफ लेट जाइए। हाँ, पेट की तरफ लेट जाइए और दोनों हाथ ले आइए मुंह के पास। एक हाथ की तरफ एक हाथ, एक हाथ पे दूसरा हाथ, हाँ दूसरा हाथ, और ऐसे लेट जाइए और ऐसे हिचकी को रख दीजिए। इसको बोलते हैं मकरासन। मकरासन माने मगरमच्छ की तरह आसन। आप देखे होंगे पानी के किनारे पर मगर ऐसे बैठकर अपना रेस्ट पोजीशन पे आता है। ऐसे पोजीशन पे आकर रिलैक्स कर लीजिए। दोनों हाथ जमीन पे और गर्दन जमीन पे टच और रिलैक्सेशन पोजीशन। गर्दन नहीं उठाना है, ढीला छोड़ दीजिए। गहरी गहरी सांस, गहरी गहरी सांस, गहरी गहरी सांस, शरीर ढीला और रिलैक्स, फुली रिलैक्स। अब गहरी सांस अंदर लीजिए, गहरी सांस बाहर छोड़िए और अब क्या करना, हथेली पे दबाव डालना है। हथेली पे दबाव और सिर्फ गर्दन उठाना है और कोहनी नहीं उठनी चाहिए, सिर्फ गर्दन उठाइए। जितना खिंचाव गर्दन पे पड़े बस वही, कोहनी नहीं उठनी चाहिए। कोहनी जमीन पे रहेगी और ऊपर की तरफ जितना उठा सकते हैं और नीचे ले जाइए। 5 बार करेंगे। 1 रिलैक्स, 2 रिलैक्स, 3 रिलैक्स, 4 रिलैक्स, फाइनल रिलैक्स, फुली रिलैक्स। अब क्या करना है, दोनों हाथों को क्या करना है, हल्का सा खोल दीजिए और कंधे के पास ले आइए। अभी हाथ ऐसी पोजीशन पे था, अब हाथ इस पोजीशन पे आ जाएगा। जमीन पे रख लीजिए हाथ। पहले हाथ ऐसे था, अब हाथ इस तरह से। थोड़ा सा सर चेस्ट से हाथ हटाइए, हाथ कंधे के पास में लाइए, जो कंधे की पोजीशन है उसके पास में लाइए और जमीन पे रखिए। अब देखिए, फिर मैं बता दूं, एड़ियां कोहनी नहीं उठेगी, कोहनी नहीं उठेगी। हाथ जमीन पे, हाथ जमीन पे और गर्दन उठाइए, गर्दन उठाइए, हाथ जमीन पे। हाँ, जमीन पे हाथ, हाथ जमीन पे। बहन को बोलिए, बगल में बहन को बोलिए, जमीन पे हाथ और खिंचाव, रिलैक्स, फिर खिंचाव, रिलैक्स। इसको बोलते हैं कोबरा पोज। कोबरा पोज माने सरफ की तरह, नाक की तरह, कोबरा पोज बोलते हैं इसको। खिंचाव, चेस्ट ऊपर। अगले 5 बार। 1 रिलैक्स, 2 रिलैक्स, 3 रिलैक्स, 4 रिलैक्स एंड फाइनल रिलैक्स, फुली रिलैक्स। अब क्या करना है, दोनों हाथ कमर के पास ले आइए, दोनों हाथ कमर के पास इस तरह से, दोनों हाथ कमर के पास इस तरह से। हाँ, अब क्या करना है, हल्का हल्का सा क्या करना है, पीछे का पैर उठाना है। पीछे का पैर उठाइए, एक एक पैर उठाइए और जांग पे लाकर टच करिए। एक एक पैर उठाइए और जांग पे लाकर टच करिए, तो आपके पेट के मसल्स पे अच्छा इफेक्ट आएगा। दोनों हाथ पीछे इस तरह से और पैर लाकर टच करिए, बहुत आराम से। ये जिनको भी कमर में दर्द है वो इसे आसानी से कर सकते हैं और एक भी व्यायाम से आपको घर जाते हुए दर्द नहीं आएगा। सारा व्यायाम एक दूसरे के पास समाहित हो जाएगा, कहीं खिंचाव शेष नहीं रहेगा। अंतिम बार, अंतिम बार और रिलैक्स, ढीला छोड़ दीजिए, हाथ खोल दीजिए, हाथ खोल दीजिए। गहरी गहरी सांस लीजिए, गहरी गहरी सांस लीजिए, गहरी गहरी सांस। अब क्या करना है, हाथ को जांग के पास, हाथ को बैठक के पास, जांग के पास नीचे रख लीजिए। अंदर बाहर नहीं, अंदर यहाँ पे जांग के पास ऐसे रख लीजिए। हाँ, और पैर का जो अंगुलियां हैं वो जमीन पे टच हो जाएगा, खड़ा नहीं रहेगा, टच हो जाएगा। हाथ यहाँ और गर्दन को ऊपर उठाएंगे। हाँ, रिलैक्स, नीचे जाएंगे। 5 बार करेंगे। 1 रिलैक्स,
2 रिलैक्स, 3 रिलैक्स, 4 रिलैक्स, लास्ट 5 रिलैक्स, फुली रिलैक्स। अब क्या करेंगे, हल्की सी करवट लेंगे, हल्की सी करवट लेंगे और सीधे लेट जाएंगे। हल्की सी करवट और सीधे लेट जाइए। पहले तो आप धन्यवाद दीजिए, प्रकृति ने आपको बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर, बहुत ही प्यारी घास दी है और आप आराम से इसको संपादित कर सकते हैं। अच्छा कर रही हो, स्वस्थ कर रही हो, हमें शक्ति दे रही हो, हमें भक्ति दे रही हो, हमारा मन अच्छा कर रही हो, कह रही हो। बहुत ही अच्छी बात है। आ जाइए बहन जी, आ जाइए, आप आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, अगर आपको योगाभ्यास करना है। गहरी गहरी सांस, गहरी गहरी सांस, शरीर ढीला छोड़ दीजिए। शवासन ध्यान, 5 मिनट के लिए शवासन ध्यान, अपने आप से मुक्त हो जाना, अपने आप से मुक्त हो जाना। अभी बहन कह रही हैं कि धरती माता आपने बहुत ही अच्छी जिंदगी दी है, स्वास्थ्य दिया है, शांति दी है, मन आनंदित किया है, आपको धन्यवाद है। तो बस प्रभु को धन्यवाद देना है। दोनों हाथों को खोल लीजिए, दोनों हाथों को खोल लीजिए आसमान की तरफ। दोनों पैरों को हल्का सा फैला लीजिए, दोनों पैरों को हल्का सा फैला लीजिए। दोनों हाथों को खोल लीजिए, गर्दन को हल्की सी झुका लीजिए, गर्दन को हल्की सी झुका लीजिए और पलकों को हल्का सा बंद कर दीजिए, पलकों को हल्का सा बंद कर दीजिए। और ये महसूस कीजिए कि शरीर में कोई भी व्यवहार क्रिया नहीं हो रहा है। शरीर शव के समान, मृत्यु जैसे होती है तो कैसे गिरा रहता है शरीर, ऐसा पड़ा हुआ है। इसको बोलते हैं शव आसन। शव माने डेड बॉडी, इस पोजीशन पे पड़ा हुआ है और आप प्रगति की गोद में लेट गए हैं और अपने आप की कोई प्रक्रिया नहीं कर रहे। बस धीमी धीमी गति की सांस अंदर लीजिए, धीमी धीमी गति की सांस बाहर लेके आइए। गहरी गहरी सांस अंदर, गहरी गहरी सांस बाहर, श्वास अंदर, श्वास बाहर, श्वास अंदर, श्वास बाहर। शरीर बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, हथेलियां स्थिर, ढीला, आसमान की तरफ, आसमान की तरफ। कोई प्रक्रिया नहीं करना है, बिल्कुल कोमलता से पलके बंद रहे। विचार बिल्कुल शांत, आने और जाने वाले विचारों को शांत कर लीजिए। कोई भी व्यवहार प्रक्रिया नहीं करनी है। आप ये महसूस कीजिए इस सृष्टि में आपने क्या क्या योगदान दिए हैं, इस प्रकृति ने आपको क्या क्या दिया है। प्रकृति को धन्यवाद दीजिए। इस सृष्टि में आने के लिए अपने माता पिता को धन्यवाद दीजिए और अपने शरीर स्वस्थ है, आपके साथ बना हुआ है, इसको धन्यवाद दीजिए। बिल्कुल ढीला, कोई विचार नहीं, अगले 2 मिनट तक कोई निर्देश नहीं मेरा, बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। रिलैक्स। रिलैक्स। गहरी सांस लीजिए, हाथों को हिलाइए,
पैरों को हिलाइए, चेहरे पे मुस्कान लाइए कि भगवान ने आपके शरीर से अभी नहीं मांगा है, आप बिल्कुल स्वस्थ हैं और ऐसे ही रहेंगे अगले 40 से 50 साल, पूरे 100 साल, जिनकी उम्र 50 साल है। अपने आप को धन्यवाद, प्रकृति को धन्यवाद, भगवान को धन्यवाद। मुस्कुराइए, मुस्कुराइए, मन ही मन मुस्कुराइए, भगवान को धन्यवाद दीजिए कि आप स्वस्थ हैं और ऐसे ही बने रहे। हल्की सी करवट लें, हल्की सी करवट लें और अपने स्थान पर बैठ लेंगे। पलकें बंद रहेगी, हल्की सी करवट लेंगे और बैठेंगे। बैठ लीजिए और दोनों हाथों को रगड़िए, दोनों हाथों को रगड़ लीजिए, दोनों हाथों को रगड़िए, अच्छी तरह से रगड़िए और अपने चेहरे की हल्की सी मसाज करिए। धीरे धीरे अपने चेस्ट, कमर, घुटना, पैर, हाथ की हथेलियां और वापस चेहरे की मुस्कुराहट के साथ भगवान को नमस्कार करते हुए, धन्यवाद देते हुए पलकों को खोलिए। श्री प्रभु शरणम, सतगुरु शरणम, श्री मां शरणम। अनफुली रिलैक्स, गहरी गहरी सांस, गहरी गहरी सांस, शरीर ढीला और रिलैक्स। अब करेंगे अपन प्राणायाम। दोनों हाथ पैर आराम से रिलैक्सेशन पोजीशन में रख लीजिए। प्राणायाम के लिए मैंने आपको बताया था कि जो हाथ है हमारा, सीधा हाथ, उसकी जो 2 अंगुलियां हैं वो मस्तिष्क की तरफ, अंगूठा एक तरफ, दोनों अंगुलियां एक साथ मिलाकर दूसरी तरफ। पहले सांस, अंगूठा खोलते हुए सांस शरीर से बाहर फेंकेंगे, अंगूठा बंद, अंगुली की तरफ, फिर सांस, फिर शरीर से सांस बाहर फेंकेंगे। रिलैक्स, अंगूठा खोलते हुए सांस अंदर भरेंगे, पूरा सांस अंदर भरेंगे, पेट भरता हुआ, अंगूठे की तरफ से लॉक, अंगुलियों की तरफ से सांस खोलते हुए पूरा सांस निकाल देंगे। फिर अंगुलियों से सांस लेंगे और अंगूठे की तरफ से छोड़ देंगे। इसी प्रयोग को लगातार करेंगे। गहरी गहरी सांस अंदर, गहरी गहरी सांस बाहर, गहरी गहरी सांस अंदर, पूरा सांस भरेंगे, पूरा पेट भर जाना चाहिए सांस से, और फिर सांस छोड़ते हुए निकाल दीजिए। फिर गहरी सांस अंदर, सांस बाहर। अगले 10 बार करेंगे। गहरी सांस, कहीं कोई खिंचाव नहीं, कमर फुली रिलैक्सेशन पोजीशन पे, गहरी गहरी सांस अंदर और गहरी गहरी सांस बाहर। शरीर बिल्कुल आनंदित होता हुआ और आराम के साथ इसे संपादित करें, कोई खिंचाव नहीं। अगले 2 से 3 बार फिर दोहराइए। गहरी गहरी सांस अंदर, गहरी गहरी सांस बाहर। और रिलैक्स, हाथ नीचे, फुली रिलैक्स। अब हम करेंगे बंद। मैंने आपको कल बंद बताया था, षष्ठ क्रिया के अंदर आता है शरीर को आंतरिक बांधना, भींचना, उसको बोलते हैं बंद लगाना। तो बंद लगाने में क्या होता है कि शरीर के अंदर जो विचार होते हैं, मांसपेशियों में जो खिंचाव होता है, बाहर का खिंचाव रिलैक्स कर सकते हैं आप, थोड़ा मसाज भी कर सकते हैं, अंगों की कोई मसाज नहीं कर सकते आप, तो उसका मसाज करने के लिए बंद लगाया जाता है। ये बंद योगिक क्रिया का आंतरिक पार्ट है। इसमें क्या करते हैं, कुछ बंद गले का लगाया जाता है, गले को भींच के रखना होता है, कुछ बंद पेट का होता है, पेट को भींचना होता है, और कुछ नासिका और कान के द्वार को, छिद्र को, नाक को, छिद्र को बंद करना होता है। और एक होता है बंद जिसमें संपूर्ण चीजों को भींच लेते हैं, बंद कर लेते हैं, आंखें, कान, नाक, मुंह, पेट और शरीर का हर हिस्सा जकड़ लेते हैं और रोक लेते हैं कुछ देर तक। तो गहरी गहरी सांस,
गहरी गहरी सांस लीजिए, गहरी गहरी सांस छोड़िए, फिर गहरी सांस अंदर, फिर गहरी सांस बाहर, शरीर रिलैक्स। अब दोनों हाथ घुटने के पास, दोनों हाथ घुटने के पास पोजीशन लीजिए जैसे आप आरामदायक स्थिति में बैठ सकें। ये बंद 30 सेकेंड, 7 सेकेंड, 120 सेकेंड तक आप आराम से संपादित कर सकते हैं। अपने स्टेमिना के अकॉर्डिंग करना है, किसी पड़ोसी को देखकर नहीं करना है, ठीक है। और इसे करने से पेट के पाचन के लिए बहुत ज्यादा लाभ होता है और थायराइड जिन्हें ग्लैंड्स है उनको भी ये बहुत ज्यादा लाभकारी है। तो कैसे करना है मुझे पहले देखिए। हाथों की पोजीशन, कमर की पोजीशन, पहले मुझे देख लीजिए। सांस छोड़िए, पेट अंदर जाएगा, पूरा पेट खींचते हुए ऊपर की तरफ खींच लूंगा। जब पूरा खींच जाएगा तो मैं हाथों को ऐसे स्टिफ कर लूंगा। हाथों को स्टिफ करने के बाद गले को स्टिफ करूंगा और मुंह को भींच लूंगा। मुंह को भींचने के बाद नासिका से कोई सांस का आवागमन नहीं रहेगा और कान बिल्कुल शांत गति से और पलकों को मैं हल्का सा रोक लूंगा, स्थिर कर दूंगा। और जितनी देर तक मैं ये सब चीजें करूंगा वो मेरा स्टेमिना, मेरी ताकत का प्रयोग होगा और इसमें कोई दुष्परिणाम नहीं है, लाभ ही लाभ है। आप 30, 60, 120 सेकेंड तक कर सकते हैं। सेम प्रोसेस, गहरी सांस लीजिए, पूरी सांस निकालिए। अब सांस छोड़ते हुए पेट को भींचते हुए ऊपर उठा लीजिए और सारे बॉडी को भींचते हुए रोकिए। जबरदस्ती नहीं करना, रिलैक्स, आराम आराम से दोहराना है। ये प्रयोग है, उपयोग के लिए, अपने आप को पूर्ण नहीं करना है। फिर दोहराइए एक बार। सांस पूरी छोड़ते हुए, पेट को अंदर भींचते हुए, ऊपर उठाते हुए, रिलैक्स, गहरी सांस। ये प्रयोग आप कब कर सकते हैं? शाम को भोजन से पहले, प्रातःकाल योग अभ्यास के बाद, अंतिम आहुति समझ लीजिए इसे आप। इसको करने के बाद मांसपेशियां बिल्कुल ढीली छोड़ दीजिए। इसे कितनी आवृत्ति में किया जा सकता है? 1 से 5 आवृत्ति में किया जा सकता है। कितने सेकंड के लिए किया जा सकता है? आप 120 सेकंड तक आराम से या 180 सेकंड तक आराम से दोहरा सकते हैं। जो योगी महापुरुष होते हैं वो अपने शरीर को काफी देर तक भींच लेते हैं। अपन को नहीं करना, तो घर सांसारिक यौवन जिंदगी में तस्लीन है, आरामदायक जीवन जी रहे हैं, इसलिए 120 सेकंड मैक्सिमम, ठीक है। तो इसको आप आराम से संपादित कर सकते हैं और कोई दुष्परिणाम नहीं है किसी भी प्रकार से, लाभ ही लाभ है। गहरी सांस लीजिए, शरीर ढीला छोड़ दीजिए और अगला प्रयोग एक्यूप्रेशर। इस एक्यूप्रेशर जो थ्योरी है, कॉन्सेप्ट है, इसको आप शायद सभी जानते होंगे। एक्यूप्रेशर शब्द से कौन कौन वाकिफ है? एक बार हाथ खड़ा कर लीजिए। तो मुझे लगता है कि 5%, अच्छा 5 से 6% लोग जानते हैं। एक्यूप्रेशर बहुत ही सरल विज्ञान है और अगले 2 मिनट में आपको एक्यूप्रेशर की कुछ बारीकियां बताएंगे और वो एक्यूप्रेशर आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी है। अगले 5 मिनट एक्यूप्रेशर सत्र के लिए डॉक्टर कुमार आनंद जी, जो बॉम्बे से आए हैं, जो लगभग 21 तारीख तक आपके बीच
इसी पार्क में मेरे साथ योगाभ्यास करा रहे। मैं आनंद जी को कहूंगा कि आज सरल 5 एक्यूप्रेशर के बिंदुओं के बारे में बताएं। इधर आ जी। एक बार जोरदार तालियां हमारे बीच आनंद कुमार जी के लिए। लीजिए। हेलो, सबको नमस्ते। एक्यूप्रेशर बेसिकली पुरानी प्राचीन काल की पद्धति है। इसको विकसित इंडिया में किया गया था 6000 साल पहले। लेकिन चूंकि हम ना बहुत सारी चीज़ों को फॉरेन कल्चर हमें ज़्यादा अच्छा लगता अपनाना, तो हम इसको छोड़ दिए थे। फिर इसको चाइना और जापान ने बहुत अच्छे से विकसित कर लिया और इसको उन्होंने ग्रैब कर लिया। लेकिन फिर हम अपनी पद्धति में आए तो अभी गवर्नमेंट ने भी, अभी आप देख लीजिए, आयुष पद्धति शुरू किया है गवर्नमेंट ने। एलोपैथिक अलग कर दिया है, आयुष कर दिया है। उसमें क्या है, आयुर्वेद है, होम्योपैथिक है और 3 और चीज़ें हैं जो हमारे देश की पुरानी परंपराएं हैं, जिसको हमारे ऋषि मुनि किया करते थे। छपड़क हो गए, शंकु हो गए, मीर भट्ट हो गए, ये सब किया करते थे। तो आते हैं एक्यूप्रेशर क्या है। बेसिकली हमारे शरीर में ना बहुत सारी नसें हैं। हम उनको ना पॉइंट को दबाकर, किसी पॉइंट को दबाकर हमें बीमारियों को ठीक करते हैं। हर बीमारी के अलग अलग नसें हैं, अलग अलग पॉइंट्स हैं। जैसे मान लीजिए किसी को सर्वाइकल है, सर्वाइकल हमारी गर्दन पे है। हर व्यक्ति गर्दन पे तो नहीं जा पाएगा अपना हाथ, तो हमें उसके पॉइंट्स को दबाना पड़ता है। तो जैसे हमारे अंगूठा है, अंगूठा के लेफ्ट साइड में सर्वाइकल का पॉइंट है, हाथ के दोनों हाथ में। सेम पैर में भी है। मान लीजिए स्पाइन है, बॉडी स्ट्रक्चर अगर मैं आपको पढ़ाऊंगा तो बहुत टाइम जाएगा। एक्यूप्रेशर में अगर बताऊंगा कि बॉडी हमारी कैसी है हमारे, तो उसके लिए मुझे बहुत टाइम देना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास समय कम है। अब मान लीजिए किसी को स्पाइन की प्रॉब्लम है, तो हमारे जो दोनों पैर हैं, दोनों पैर का ये पार्ट देखिए, अंगूठे वाला साइड से, तो ये हमारे पूरे स्पाइन का वर्णन है। इसमें दोनों साइड में स्पाइन का वर्णन है। तो हमें क्या करना है, जब हम बैठते हैं आराम से बटरफ्लाई पोजीशन में, जैसे हम बैठे अपने अंगूठों को लेना है। मार्केट में अभी कुछ इक्विपमेंट्स भी आए हुए हैं जिसमें आप अंगूठे में लगा सकती हैं, या उसका आप जिम्मी रोलर कुछ भी बोल सकते हैं, बहुत सारी है। आप उसको लेकर पूरे अंगूठे से लेकर पूरे तलवे के लास्ट तक आप उसको प्रेस कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारी जो नसें जो है उसमें ब्लड का फ्लो अच्छा होगा और इससे एनर्जी क्रिएट होती है। हम कहीं रेकी थेरेपी भी क्या है, हम क्या करते हैं, हम एनर्जी क्रिएट करते हैं। अभी हमने क्या किया, योगा किया, अभी देखिए हम तरोताज़ा हैं। पहले मैं 7:30 बजे जगता था, उसके बाद मैं ऐसे ही रहता था कि अभी और सोऊं। अभी मैं 5:30 बजे जग जाता हूँ और मुझे अच्छा लगता है, मतलब लगता है अभी दिन है, मेरे पास समय है। मैं 5 बजे से जगह, रात के 9 बजे तक मेरे पास समय है। 7 बजे जगह, जगते जगते फिर मैं 9 बज जाता था मेरा। बट आप सभी इस बात को महसूस करते होंगे। अभी देखिए सूर्य की रोशनी है, ये विटामिन डी है। हमें कोई और गोली, कोई शेषे खाने की जरूरत नहीं है। हम लोग डॉक्टर मामा जी, हम लोग लिखते हैं शेषे विटामिन डी के लिए हफ्ते में 2 बार लो, ये जरूरत नहीं हमें। हमारे पास डायरेक्ट सन है, हम डायरेक्ट डी विटामिन ले रहे हैं। तो सेम एक्यूप्रेशर है, पॉइंट्स को अपने हाथों से दबाकर। चूंकि मैं या हमारे जो डॉक्टर है वो तो बेस्ट करेंगे, लेकिन किसी सिचुएशन में मान लीजिए कि अभी आपको सर दर्द हो रहा है, आपको इस पॉइंट को आराम से 5 मिनट मसाज करना है। ऐसी बॉडी में बहुत सारी पॉइंट्स हैं जिससे आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा। ठीक है ना? ओके, धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां हमारे आनंद जी के लिए। आनंद जी बिल्कुल आनंद में ही सब चीजें बता गए और वो मस्तिष्क का पॉइंट बहुत अच्छी तरह से बताया क्योंकि आनंद वहीं से आता है। तो गहरी सांस, शरीर ढीला, रिलैक्स। और अब हम चलेंगे मड बात मिट्टी चिकित्सा की तरफ। तो जो महानुभाव जो यहाँ पे नाम लिखवाया है उसमें से कौन कौन यहाँ है, पहले तो अपन उससे देख लेते हैं। जो यहाँ है वो तो हाथ खड़ा कर ही रहे, जिन्होंने मिट्टी चिकित्सा पे नाम कर लिखाया है। अच्छा, जिन्होंने लिखाया है मैं आपको नाम बोल देता हूँ। मेरे पास जो नाम है, दुर्जेश कुमार जी, मोती लाल जी, अर्निका जी, गुड्डी दीप्ति जी, ओके, मुन्नी देवी और सावित्री जी और प्रताप सिंह जी। ये है क्या? प्रताप जी है क्या? प्रताप जी नहीं है, बाकी सभी लोग हैं। अभी और कोई नाम देना चाहता है? आपका भी लिख दें। चलिए, दुर्गे जी से कहूंगा कि आनंद जी एक बार आ जाइए नाम, एक बार यहाँ जो और भी नाम लिखवाना चाहें, क्योंकि हम फिर उन्हीं को ही अपने पास यहाँ रखेंगे, बाकी को
आप जा सकते हैं या फिर आप सेशन को देख सकते हैं। इसमें एक बार आप नाम लिख दीजिए, जो और नाम लिखवाना चाहे। मिट्टी चिकित्सा दिवस के रूप में आज हम